हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई सब अच्छे हो गया और सुबह का जो रूटीन है ना वो काम शुरू हो गया है। तो ये मैं बॉटल लेके आई थी परसों जब शॉपिंग के लिए गई थी। बहुत अच्छी जेन्युइन रेट में मुझे मिल गई थी और कोई भी बॉटल ले लो वो एक सीजन से ज़्यादा मेरे पास नहीं टिकती है, या तो कहीं गाड़ी में रह जाती है या कहीं भी। अब इनको यूज़ करने से पहले मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करने वाली हूँ विनेगर और लिक्विड से। उसके बाद ही यूज़ करूँगी मैं इनको। दोस्तों, ये जो पानी की बोतल है ये मैं नई लेके आई थी। इनको मैंने अच्छे से धो दिया है विनेगर और विम डाल के सारा, क्योंकि नई होती हैं तो ये 50 जगह से हाथ में होके आती हैं, इसलिए वो सफाई करनी जरूरी है। और पानी की बोतल मेरे ये 6 आ गई हैं। इनकी शेप इस तरह मतलब बनी हुई है कि पूरी 6 उसमें आ जाती हैं। अगर गोल होती है ना तो रखने में दिक्कत आती है। तो आज मैं अब करने वाली हूँ सफाई फ्रिज की, क्योंकि अचानक से ही मन बन गया कि ना फ्रिज भी बहुत हो रहा है, क्योंकि अब गर्मियों में हर चीज रखने की जरूरत पड़ती है और रसोई भी बहुत फैल रही है। फर्नीचर का काम वगैरह चला और थोड़ा-सा शादी-वादी में भी चले गए और तबीयत भी ठीक, मतलब कुल मिला के काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो डीपली सफाई नहीं हुई, वैसे रेगुलर तो सफाई होती रहती है रोज़ ही। तो मैं फ्रिज पूरी पहले ऊपर का फ्रीज़र खाली करूँगी। और फ्रिज कभी भी मैं एक साथ ऊपर-नीचे का नहीं करती हूँ, अलग-अलग करती हूँ, क्योंकि नीचे का जो है फिर पूरा सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं कोशिश ये कर रही थी कि जितना मेरे से होगा, तबीयत ठीक नहीं थी तो जितना होगा उतना कर लूँगी। तो इस वज़ह से ऊपर का फ्रीज़र पहले मैं साफ करने वाली हूँ। सारा मैंने टब में निकाल लिया है। और निकालने के बाद जो मैं विम और विनेगर यूज़ करती हूँ, मैं उसी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई केमिकल वग़ैरह यूज़ नहीं करती, इसमें खाने की चीज़ें होती हैं। तो पहले ड्राई कपड़े से मैंने इसको सारा जो है, वो सारा साफ़ कर ले रही हूँ। आप कितना भी कोशिश करें मैनेज करने की चीज़, लेकिन घर गृहस्थी है, तो बच्चे भी रखते हैं चीज़, हम भी रखते हैं, कभी जल्दी होती है, कभी कुछ होता है, तो हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार कर दी तो वो हमेशा के लिए हो जाए। इसी को कहते हैं गृहस्थी के, हमेशा हर हफ़्ते 10 दिन में हर चीज़ जो है वो असपॉस हो जाती है और हमें वो रेगुलर करनी होती है। तो मैंने पूरी उससे सफाई करने के बाद और इसको जो है इसको सुखा के अच्छी तरह से इसको जो टिश्यू पेपर वगैरह होता है ना उससे मैं सुखा देती हूँ, जिससे पानी-वानी सब हो जाता है। और उसके बाद अब इसमें सारा सामान जो है वो सिस्टम से मैं कर रही हूँ। और उसके करने के बाद फिर मैं ये फ्रीज़र का अकेला करके अब मेरे को क्या है कि ना नाश्ते का भी टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने बीच में वहाँ से ब्रेक लिया और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो क्योंकि दूध वगैरह जो है ना वो भी खाली करना है, सब करना है। किचन का काम आप छोड़ नहीं सकते, आप कितना भी काम कुछ भी कर लो, किचन का आपको चाहे वो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफ़ास्ट हो, कुछ भी हो, वो साथ में करना ही होता है। तो वो वहाँ का मैंने ऊपर का इसीलिए आधा-आधा काम करती हूँ। अगर मैं पूरा फैला लेती ना तो फिर मेरे से अभी इतना टाइम नहीं था कि हो पाता और दिक्कत हो जाती, तो ऊपर का कर दिया। अगर टाइम लगेगा तो कर लूँगी, नहीं लगेगा तो फिर कल कर लूँगी, है ना? तो इस वज़ह से अभी अब पोहा बनाने के लिए निकाला पैकेट, तो देखा कि डब्बा खाली, मतलब थोड़े से उसमें पड़े हैं। तो फिर मैं हाथों-हाथ उसको भी खाली करके और पैकेट भी उसमें खोल के डालना है, तो फिर डब्बा तुरंत ही धो के और पोंछ के सुखा के उसमें पैकेट मुझे डालना है। ऐसे क्या है, डब्बे पूरे जो है वो साफ ही रहते हैं, ऐसे इकट्ठे करने से ना गंदे हो जाते हैं। तो जो डब्बा खाली होता है उसको तुरंत धो दिया और तुरंत ही पोंछ के रख दिया। तो इस तरह से किचन जो हमेशा है ना, जो डब्बे वगैरह साफ रहते हैं, चीज़ों में स्मेल भी नहीं आती है। वैसे क्या है, ग्लास के ही ज़्यादातर अब यूज़ करने मैंने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये जो डब्बे हैं सेलो के हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे डब्बे हैं, तो इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो 2 साइज़ों के हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है। तो इनको धो के तुरंत साफ कर देती हूँ। और ये दूध जो रात का रखा था उसको मैंने जग में जो है ट्रांसफर कर दिया है। और ये भगोनी धोने वाली हो गई है और ये जो आज का ताज़ा दूध है वो अभी बॉयल हो रहा है। इससे एक तो दूध अलग-अलग पता लग जाते हैं, एक फ्रिज में जो है वो जगह की दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे पास बॉटल थी, बॉटल मेरी टूट गई, नया लाई। और ये बन गया है नाश्ता, पोहा बन गया है, तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और मैं नाश्ता करके फिर मुझे आगे का जो है, अब मैंने लगा लिया है अपना कारवां, चालू कर लिया है। कारवां चालू करने के बाद ये आप किचन की हालत देखो। ये इसलिए क्योंकि ना जो भी नमकीन वगैरह के हैं डब्बे में इस तरह से ही पाउच रख दी। और ये देखो कि अंदर का क्या हाल हो रहा है, कि जो चीज़ लिया ऐसे ही रख दिया, टाइम नहीं लगा। और अब वो धीरे-धीरे होते-होते थोड़ा-सा काम ज़्यादा हो गया, तो ऊपर का फ्रीज़र हो गया खाली। सब तैयार कर दिया, एक तो सामान भी ज़्यादा नहीं फैलता। अब ये नीचे का मैं पोर्शन खाली कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा किचन का कर लूँ, पर कि चलो पहले ना फ्रिज का ही कर लेती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, ये जो पुरानी बॉटल है, उनका डीआईवाई किया। डीआईवाई क्या किया, ये मैंने सिंपल ही जो है ना बॉटल जो है कट कर दी है, बड़े साइज़ की बॉटल थी। तो इसमें जो है ना अलग-अलग, जैसे एक में ही सब्ज़ी रख देते हैं, तो ये मैंने 3 बोतलें जो है कट करने के बाद
और ये इस तरह से बड़े साइज़ की बॉटल है, इनको मैंने सब्ज़ी वाले में लगा दिया, तो ये आप देख रहे होंगे। एक में मैंने जो हरी मिर्च वग़ैरह ये रख दिए हैं, एक में खीरे रख दिए हैं, नींबू, टमाटर वग़ैरह ये इस तरह से रख दिए हैं, तो ये बॉटल जो है काम भी आ गई है। जब ये खराब हो जाए, इनका खराब होगा नहीं कुछ, अगर खराब हो जाए आप फेंक दो, दूसरी यूज़ कर लो। तो ये बिना पैसे के काम आने वाली चीज़ें हैं, तो ये मैंने इनको इसमें भी रख दिए हैं। तो एक तो ये चीज़ एक-दूसरे में नहीं जाती, सामने क्लियर दिख जाती है और फ्रिज भी गंदा नहीं होता। तो आप भी इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हो। और ये लिया है मैंने आइसक्रीम का जो है, कभी-कभी क्या होता है कि आइसक्रीम ना मेल्ट हो जाती है लाइट की या किसी भी चीज़ की दिक्कत ज़्यादा होती है। मेल्ट हो गई तो आपके कंटेनर में ही रहती है, पूरी फ्रिज गंदी नहीं होती है। और ये चीज़ें कुछ थी जो फ्रीज़र में ही रखने वाली थी, उनको रख दी है मैंने। और ये फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ये देखिए आप, इसमें पालक और वो रख दिया है मैंने, धनिया वगैरह। और इनमें बड़ी-बड़ी चीज़ें ये रखी हैं, जैसे ही खोलो सामने दिख जाती है। ये पानी की बॉटल और जग इसमें आ गया है नीचे भी। तो अभी इन दिनों में क्या है, फ्रिज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, सर्दियों में हम इतनी चीज़ें नहीं रखते, स्टोरेज वाली चीज़ें हो जाती है, लेकिन इन दिनों में आइसक्रीम है, दूध है, मलाई है और पानी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना फ्रिज के हम कर सकें। तो फ्रिज मैंने कर दिया है साफ, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन लगने वाला है। मेडिसिन खा ली है, लेकिन काम ऐसे फैल गया है तो बीच में छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैं जो नीचे के जो ड्रॉयर वगैरह है ना, तो बर्तन भी ना एक ड्रॉयर में काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे थे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी इनका ड्रॉयर का भी ना थोड़ा-सा चेंज कर दूँ। थोड़ा बहुत चेंज करने से क्या होता है कि एक तो खुद को भी अच्छा लगने लग जाता है, और थोड़ा-सा ना जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो भी निकल जाती हैं, और लगता है कभी कोई चीज़ यहाँ रख दो, कोई वहाँ रख दो, इस तरह से। लेकिन मैं आधा-आधा काम ही कर रही हूँ। जैसा समय होगा वैसे करूँगी। अभी मैं नीचे का ही करने वाली हूँ, ऊपर का मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। तो जो पाउच वगैरह है वो खाली कर रही हूँ, सारे डब्बे वगैरह जो है साफ करके। जो है पूरा काम फैल गया है मेरा किचन का, और पूरा तो नहीं करना था, एक दो कवर वो करने थे ड्रॉयर, लेकिन फिर जब कोई काम करने लग जाओ ना, फिर ज़्यादा फैल ही जाता है। तो सुबह से शाम होने वाली हो गई, और अब मेरी सारी जो पूरी किचन है ना, ऊपर से लेके और ये नीचे वाले ये सारे मैंने उनको साफ कर दिया है। जो पापड़ वगैरह थे उनको भी थोड़ा सा धूप लगा दिए। और ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर में बहुत ज़्यादा सामान ऐसे भर गया था। आपने अभी मैंने वीडियो में दिखाया भी आपको पूरा, क्योंकि हम कितनी भी सफाई कर लें, कितना भी मैनेज कर लें, लेकिन है ना गृहस्थी है, फैल जाता है कुछ दिनों बाद, सारा मैसी मैसी हो जाता है। तो मैंने इसको पूरे को अंदर से ना हार्पिक डाल के, क्योंकि पत्थर भी थोड़ा खराब हो रहा था, काला सा हो रहा था, पूरा साफ कर दिया है। और इधर भी ये भी सारा शिंगी के नीचे वाला एरिया, तो इनको सबको मैंने साफ करके, और अब मैं थोड़ा सा ना सामान भी चेंज करने वाली हूँ। तो जब ये फाइनल हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। और फ्रिज की भी सफाई करी आज, मतलब काफ़ी काम मेरा फैल गया, लेकिन हाँ ये है कि शाम तक मैं पूरा काम खत्म कर दूंगी, और फिर कल का चक्कर नहीं रहेगा कि एक दिन में कर लिया और एक दिन में इधर। तो आज में ही सारा काम जो है वो कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से काम हो नहीं पा रहा था, शादी वादी में भी चले गए थे, कुछ फर्नीचर का भी जब काम चल रहा था, तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तबीयत मेरी अभी भी खराब है, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन काम तो करना ही है, और काम में लग जाता है, थोड़ा मन भी बढ़ जाता है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब मैं ये करके फिर पूरी किचन फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से चेंज किया है, क्योंकि थोड़ा इधर का उधर सामान जब हम कर देते हैं ना, तो अपने आप को ही थोड़ा अच्छा सा लगने लग जाता है। और चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी निकाल फेंकने वाला होता है, वो भी हो जाता है, थोड़ा हम एडजस्ट कर देते हैं, ऊपर नीचे का थोड़ा चेंज कर दिया, तो इतने में ही थोड़ा अपने आप को अच्छा लगने लग जाता है। तो फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया, ऑर्गेनाइज पूरा कर दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और अब मैं किचन का जो है वो सामान जो है सेट करने वाली हूँ, जो बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा है उनको अलग रख दूंगी। तो इस तरह से थोड़ी सी किचन को मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, जितना यूज़ होता है उससे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे मैं ऊपर रख देती हूँ साइड से, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे सामान को मैं नीचे ही सेट करूँ, जिससे मुझे जब ज़रूरत हो मैं निकाल लूँ, और जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नीचे ही रख दूँ। तो दिखाऊंगी फिर मैं आप लोगों को। अभी पहले मैं थोड़ा सा काम और कर लूँ। और मैंने जो वीडियो का है ना, आपको ये भी बताना था कि मैं सुबह मॉर्निंग में मेरे 8 बजे जो मैं वीडियो डालती थी अभी तक, तो क्योंकि रात को मैं एडिट अगर करती हूँ तो रात को बहुत लेट हो जाता है, मुझे 12-1 बज जाता है, सारा पूरा दिन का ब्लॉग बनाने के बाद फिर एडिट करो तो अपलोड होने में एक्सपोर्ट होने में टाइम लगता है, आप लोगों को पता है। तो मैं थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि अब आगे आगे काम बढ़ता ही जा रहा है,
और अगर मैं रात को लेट सोती हूँ तो फिर मुझे सुबह दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना टाइम चेंज किया है। आप लोगों को जो अब जो नया वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो शाम को 4 बजे का मैंने टाइम जो है वो रखा हुआ है। तो क्योंकि मैं दिन में जैसे काम करने के बाद अगर मैं एडिट करके छोड़ दूँगी तो सुबह आपको 4 बजे वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा और बने रहिए मेरे साथ, मेरे ब्लॉग के साथ। तो मैं ये थोड़ा सा इनको सेट कर लूँ, फिर कि आप अगर मैं लोगों से ऊपर मिलते हैं। का भी कर लूंगी ना तो फिर इकट्ठा अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए एक एक दो दो ही खोल के कर रही हूँ, क्योंकि समय जैसा हो। और दोपहर का खाना भी बनाना है मुझे, तो खाने की तैयारी भी साथ में मैंने करके रख दी है साइड से। जब आदि खाएंगे तभी सेक दूंगी। ये अभी है नहीं है, ये तो मतलब नाश्ता करके चले गए, तो जब आएंगे तब करूंगी। तो अब ये जो नीचे का था ना, जो कॉर्नर वाला, वो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, और इधर जो सिंक के नीचे था उसमें भी काफी सामान हो गया था। मैं ऊपर जो माइक्रोवेव के ऊपर है ना, उसमें मैंने कुछ कट ये रख दी थी क्रॉकरी वगैरह, उसको भी मैं चेंज करने वाली हूँ। ये ऑर्गेनाइजर मैंने मंगवाए थे जो अमेजोन से, तो काफी यूजफुल है। तो इसको ना अभी देख रही हूँ मैं, ये वाला सामान भी निकाल लूँ सारा क्योंकि ना कुछ जो ये जो मेरी अलमीरा है ना, उसमें डब्बों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। पूरे जो ग्रोसरी के ना कुछ डब्बे बच जाते हैं, तो फिर मैं ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको खाली करने वाली हूँ। तो कोशिश करूंगी कि इसमें रख दूं और इसका जो सामान है वो मैं निकाल लूं। ये देखो, डब्बे वगैरह रखे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे काम कर रहे हैं ना, ऐसे ही उठा के रख दिया चीजें, एट ए टाइम नहीं देखते तो हो जाता है। तो अब ये मैं सारा खाली करूंगी, और खाली करने के बाद तो सबसे पहले मैं नीचे का करने वाली हूँ, आपको बताया मैंने। तो मैं ये नीचे जो है इसमें जो मैंने बिछा रखे थे पेपर वगैरह, तो क्या पानी की, ये तो कितना गंदा हो रहा है। नीचे से ना पत्थर बहुत खराब हो गया है। अब इसको मैंने क्या किया है कि हार्पिक डाल के छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। और उधर भी मैंने जो कॉर्नर था उसमें भी हार्पिक को ही यूज करूंगी। तो ये पूरा जो है खाली। सबसे आज मेरे से ना बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया है, इतना मतलब मेरी जो प्लेट थी ना, सर्विंग ट्रे थी जो एक बड़ी वाली, वो मेरे से टूट गई। मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चीजें ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ये आप देख रहे हो, आपने भी देखा होगा मेरे और भी वीडियो में। अभी कल भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी इसको यूज किया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अभी नहीं मिलती हैं और फेवरेट होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, टूट गया। अब ये जो है ना, इसको मैंने यहाँ से कंटेनर वगैरह, पापड़ वगैरह के जो डब्बे थे उनको भी सारा धो के खाली किया। जो पापड़ थे उनको भी धूप लगवा दी। किचन खाली करने से या सफाई करने से एक ही काम नहीं होता कि हमारे डब्बे खाली हो। सारे चीजों को धूप लग जाती है, सभी चीजें साफ हो जाती हैं। तो क्योंकि स्मेल भी नहीं आनी चाहिए चीजों में, है ना। खाते हैं हम, इन चीजों को यूज करते हैं। तो ये समय समय पे इनको धूप धूप लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। और आप देख रहे हो कि करते करते मुझे ना धीरे धीरे शाम हो गई है। और करीब करीब 6:30 6 बजे का टाइम हो गया है। ये करते दोपहर में खाना बना के मैंने आधी को खिलवा दिया था, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने लिए एक कप चाय भी बना के पी लूं। लेकिन अगर मैं यहाँ ब्रेक ले लेती हूँ ना, तो फिर मन नहीं करेगा उठने का। तो इसलिए फिर लगे लगे मैं ही कर ले रही हूँ। तो पूरी स्लैब वगैरह ये साफ करके थोड़ा सा चेंज भी करना, क्योंकि मेरा कैमरा यहाँ पे सेट नहीं हो पाता। जब मैं कोई कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ ना, उसमें लाइट का पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा किचन का जो है ना एडजस्ट करना था। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे इधर का कॉर्नर है ना वो खाली चाहिए। तो सारा जो है ना, चाय और चीनी का जो भी डब्बे वगैरह थे वो भी मैंने खाली किए। पूरा जो उसका रैक था उसको भी अच्छे से साफ कर दिया। मतलब सारा क्लीन करने के बाद अब मैं उस दूसरे साइड में लगाने वाली हूँ। और इधर का जो गैस के बगल वाला कोना मैंने कर दिया है खाली। अभी डाइनिंग पे जो सामान रखा है, कुछ चीजें हैं जो उठाने वाली है, पर किचन की इस तरह से नहीं है। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। तो अब मैं ये पूरा झाड़ू तो लगेगी नहीं क्योंकि शाम हो गई, तो मैंने ब्रश से जो है कचरा सारा इधर करके और भर के डस्टबिन में डाल दिया है। और इसके बाद ये टब में कितना जो पॉलीथीन वगैरह थी वो भी सब इकट्ठी हो गई, क्योंकि सुबह कचरा डालना होता है। तो अभी रात को ही सारा तैयार करके रखना पड़ेगा। तो अब पोछा लगाने वाली हूँ, तो इधर बहुत मिट्टी मिट्टी से हो रही, क्योंकि झाड़ू लगती तो सफाई हो जाती। झाड़ू नहीं लगी है। तो इस वजह से क्या, मैंने पानी थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया और वाइपर से कर दिया, जिससे कि जो किसका मिट्टी वगैरह है ना वो थोड़ी निकल जाएगी। और अब लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि ना पोछा पूरे घर में ही वैसे पैर हो रहे थे बहुत ज्यादा, मिट्टी सी हो रही थी, क्योंकि अंदर बाहर तो चलना होता ही है। तो मैं सब जगह पोछा लगा दे रही हूँ। और अभी मैं दोबारा भी जाऊंगी भी नहाने, क्योंकि अगर पूरे दिन का हो गया है बहुत ज्यादा। तो अब आप देख रहे होगे, आपको किचन कुछ देख रही होगी यहाँ से कि पूरी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। लेकिन मन को बहुत अच्छा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद। मतलब सुबह से 8:30 9 बजे से लगे लगे मुझे
7:30 बज गए हैं और अब मैंने पूरा काम करके अब नहा के निकली हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या मैंने किचन में क्या क्या काम किया है। आज पूरा दिन हो गया, आज खाना भी नहीं खाया, सुबह नाश्ता कर लिया था, इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं चाय बना के भी पी लूँ, क्योंकि पूरा दिन रसोई का काम जब भी छेड़ लो ना तो फिर इसी तरह से हो जाता है। और आज मैंने डबल डबल काम कर लिया, मैंने फ्रिज का भी कर लिया, रसोई का भी कर लिया, इस चक्कर में हो गया ज़्यादा। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो अभी ये और पूरा क्लीन हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मसाले वाले हैं, ये मैंने चेंज नहीं किया, ये उसी में है। ये वाला जो है खाली हो गया है, तो कपड़े वगैरह जो किचन के हैं धुले हुए वो रखूंगी। और बर्तन मैंने दो जगह शिफ्ट कर दिए हैं, और जो कांच के कप वगैरह ना वो मुझे यहाँ पे इजी रहते हैं, तुरंत निकालो हाथ के पास ही, कटलरी के साथ ही मैंने सेट कर दिए हैं। तो ये कटलरी और ये बर्तन, ये देखो आप, दोनों ड्रॉयर फुल हो गए हैं, क्योंकि बड़े बर्तन, छोटे बर्तन, बड़े छलनी वगैरह काफी गृहस्थी में हो ही जाता है सामान। और ये मैंने एक्स्ट्रा जो है ये जो बॉटल है ना प्लास्टिक की, ये भी यहाँ पे यूज की हुई है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें थी वो निकाल के साइड से मैंने रख दी है। और ये कॉर्नर आप देखो बिल्कुल साफ हो गया है अंदर का। और इसमें ये देखो, ये मैंने मिक्सी मुझे कम यूज में आती है, इसलिए मैंने बास्केट में करके रख दिया है। तवा भी कम यूज आता है। और ये बाल्टी, ये जो है ना, इसमें मैंने जो सामान छोटा छोटा होता है ना वो रख दिया है, मुझे यहीं से तुरंत ले लूंगी, ऊपर चढ़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है, दिक्कत होती है। और यहाँ पे तवा वाला ये सब रख दिया, और नीचे का बिल्कुल हो गया है खाली। और पहले का आपको मैंने दिखाया कैसे हो रहा था, और अभी तो साफ हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि साफ साफ हो गया है खाली। और ये जो डब्बे हैं, तो इसमें मैंने बिस्किट वगैरह, ये रस, जो डेली यूज में जो चीजें चाहिए होती हैं, वो कितना भी कंटेनर में रखो पर स्टोरेज में थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, तो वो मैंने रख दिए है। और ये इसमें है चावल और आटा, ये दोनों मैंने एक साथ यहीं पे रखे थे, इनको नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी। और ये वाला जो नीचे का पोर्शन है सिंक के नीचे का, ये बिल्कुल खाली हो गया है, ये आप देखो पूरा मैंने साफ कर दिया। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना डब्बे में, वो रख दी हैं जो मुझे कम यूज में चाहिए होती हैं। जो लिड वगैरह है, एक्स्ट्रा जो ढक्कन है, वो भी मैंने डीआईवाई किया था कार्टून, उसमें करके रख दिए हैं। तो सारी चीजें अब आप देखो, किचन कितना एकदम क्लीन हो गया है, बहुत मतलब मन खुश हो गया। सारे दिन की मेहनत ऐसा लग रहा है कि जैसे वसूल हो गई है। और ये फ्रिज आपको पूरा अब ऊपर से मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से ये पूरा साफ हो गया है। ये देखो पूरा सामान रख दिया। अब ये कहो सामान ना रखें खाली हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, सामान तो हमें रखना ही पड़ेगा। बस ये सामान सिस्टम से रख जाता है, लेकिन फ्रिज तो भरती। पूरा फ्री हो गई हूँ, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, किचन वगैरह भी दिखा दी है कि किस तरह से थोड़ा सेट किया है। और अब लग रही है मुझे भूख, क्योंकि मैं चाय बनाने जा रही हूँ। खाना तो अभी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि नहा के हटी हूँ और बहुत थकान हो गई है आज। लेकिन है ना, काम हो गया मेरा सारा। कल मेरा व्रत भी था और कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कल मैंने बिल्कुल भी कोई काम ऐसे नहीं किया था, कि कल मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। और आज सुबह जब लग गई तो सोचा भी नहीं था कि इतना काम हो जाएगा, लेकिन है ना, जब करने लगी तो फिर थोड़ा थोड़ा करते करते हो गया कि चलो बस सारा हो ही गया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, किचन मेरी बिल्कुल हो गई साफ़, क्योंकि कुछ दिनों से ना काम ढंग से हो नहीं पा रहा था। शादी वादी में भी गई थी, तबीयत भी ख़राब थी, और घर पे ये जो फर्नीचर का काम चल रहा था, उस टाइम पे भी मैंने ढंग से किचन डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे मौका मिल गया और आज मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। तो क्योंकि किचन वगैरह ना सिस्टम से थोड़ी सी हो जाती है, सफाई हो जाती है, काम करने में भी मन लगता है। मंदिर का तो पहले ही हो गया था, और रूम का भी हो गया था, ड्रेसिंग का इसका काम करवाया था। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से यहीं इजाज़त लूँगी, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो क्योंकि थकान आपको दिख रही होगी मेरे चेहरे से कि मुझे बहुत थकान हो रही है। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करने वाली हूँ, और कल मिलूँगी आप लोगों से मैं नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस, थैंक यू, बाय।